तो राइट कोर्स का चुनाव हम लोग कैसे करें? तो उसके लिए मैं आपको पॉइंट वाइज कुछ चीजें बताऊंगा कि आप अगर उन पॉइंट्स को फॉलो करोगे तो आप वहां लैंड कर जाएंगे जहां पर आप जाना चाहते हैं। पहली चीज, नो योर इंटरेस्ट। अपना इंटरेस्ट जाने। मैंने बोल दिया बेटा बहुत स्कोप है कंप्यूटर साइंस में, आप वो ले लो, लेकिन आपका प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप उसमें आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो पहली चीज, नो योर इंटरेस्ट। अपना इंटरेस्ट जाने कि आपका इंटरेस्ट क्या है। दूसरा, चूज द राइट कोर्स। अब आपने आपका इंटरेस्ट जान लिया, सपोज कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना है या मुझे बी फार्मा करना है, तो अब मुझे इंटरेस्ट जान लिया, मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, तो क्या मुझे डिग्री कोर्स करना है, क्या मुझे डिप्लोमा कोर्स करना है, क्या मुझे वीकेंड कोर्स करना है, क्या मुझे पार्ट टाइम पढ़ना है, तो आप वो जाने, वो चूज करें। ये मैं आपको पॉइंट वाइज बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या करना है। हर व्यक्ति का इंटरेस्ट अलग है और अपने इंटरेस्ट से ही आप सब्जेक्ट चुनें। उसके बाद, नो द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। अब आपने सब्जेक्ट आपके इंटरेस्ट का चुन लिया लेकिन उसका कोई फ्यूचर नहीं है, उसका कोई फ्यूचर नहीं तो भी आप गलती कर रहे हो। तो आपका सब्जेक्ट इंटरेस्ट का हो लेकिन उसका फ्यूचर भी होना चाहिए कि भविष्य में इसके अंदर बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं और मैं अच्छी एक जॉब इसके अंदर पा सकता हूं। तो आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी आपको उसका देखना है। और उसके बाद अगर ये तीन चीज देखने के बाद भी आपको अगर क्लैरिटी नहीं आती है कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, तो उसके बाद आप क्या करें? तो उसके बाद आपको अगर इनके बाद भी क्लैरिटी नहीं आती है तो आप रिवर्स इंजीनियरिंग लगाएं कि जो पायलट होता है तो पायलट कैसे बनता है। आप देखें कि ये पायलट कैसे बन गया, किसने ये एग्जाम दी, ये इंट्रेंस एग्जाम दिया था उसके बाद वो बन गया। तो रिवर्स तरीके से ले, लेकिन आप पहले चूज करें कि आपको क्या करना है। जब आपने डिसाइड कर लिया है कि चलो मेरा ये कोर्स है और मुझे ये करना है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? कॉलेज का चुनाव करेंगे। अब बहुत सारे कॉलेज मार्केट में अवेलेबल हैं, हम कौन से कॉलेज का चुनाव करें, कौन सा कॉलेज हमारे लिए सही है। तो सबसे पहले आप देखें कि आपके एरिया में फाइंड आउट टॉप कॉलेजेस इन योर एरिया ऑफ स्टडी। कि आप जो मान लो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग के कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस या जो आप ब्रांच चाहते हैं वो ब्रांच वाले कॉलेज अवेलेबल हैं एमपी के अंदर। उसके बाद जब आपने देख लिया कि मुझे ये कोर्स चाहिए तो आप देखो आपकी इस कोर्स को कराने वाले कितने टॉप कॉलेजेस हैं। सपोज आपने 10 कॉलेज आपको फाइंड आउट करना है कि बेस्ट 10 कॉलेज कौन से हैं, आपको निकाल लेना है कि ये मैं जो करना चाहता हूँ, जिस ब्रांच के अंदर इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ उसके ये 10 टॉप कॉलेज हैं। उसके बाद आप देखें कि उस कॉलेज में जो फैकल्टी है वो का क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए टीचर आपको पढ़ाएंगे तो आपको जो आपके फैकल्टी है उनके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि यहाँ फैकल्टी कौन कौन सी हैं। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है गुरु और टीचर में। टीचर क्या है? क्वांटिटिव एक्सप्रेशन ऑफ योर पर्सनालिटी, बट जो गुरु है वो क्वालिटी एक्सप्रेशन ऑफ योर पर्सनालिटी। तो अच्छे जहां पर टीचर्स आपको मिले, आपको वो देखना है, अच्छा उनका पीएचडी हो, अच्छा सा उनका रिसर्च एरिया हो, एक्सपीरियंस हो। आप वो पता करें कि क्या क्वालिफिकेशन है उनके टीचर्स की। उसके बाद कैंपस का एनवायरनमेंट देखें कि क्या यहाँ पर पढ़ाई के अलावा अदर एक्टिविटीज होती है, क्या यहाँ पर हमको ये कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाते हैं, क्या ये मुझे बोलना सिखाएंगे, क्या मेरी इंग्लिश को इम्प्रूव करना सिखाएंगे, क्या ये मुझे प्लेटफॉर्म देंगे जहां पर जाके मैं बोल सकूं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूं। तो आपको वहां का एनवायरनमेंट देखना है कि वहां पर क्या क्या एक्स्ट्रा करिकुलर चीजें होती है, क्योंकि आपके जीवन में ओनली 15% आपका एकेडमिक काम में आता है, 85% काम में यह आता है कि आप अदर एक्टिविटीज में कैसे हैं, आप बोलने में कैसे हैं, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, क्या आप में लीडरशिप स्किल्स है या नहीं है। उसका एग्जाम्पल हम देखें तो आज 2 डॉक्टर्स हैं, एक डॉक्टर के यहाँ भीड़ लग जाती है पेशेंट्स की, वो भी एमबीबीएस है, और दूसरा डॉक्टर भी एमबीबीएस है लेकिन वहां पर उसको कस्टमर्स का वेट करना पड़ता है। क्यों? दोनों सेम जगह पढ़े हैं, दोनों का क्वालिफिकेशन सेम है, दोनों में नॉलेज, कम्युनिकेशन में डिफरेंस है, कम्युनिकेशन एक का बहुत अच्छा है तो लोग उसके यही सब जाते हैं। तो वैसे ही अगर आपका कम्युनिकेशन अगर अच्छा है, आप में स्किल्स हैं, आप हेजिटेट नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली आपको लाइफ में बहुत हेल्प करेगा, तो वो भी आपको देखना चाहिए। उसके बाद एलुमनी देखिए हम लोग। एलुमनी मतलब क्या? उस स्कूल से, उस कॉलेज से जो बच्चे इंजीनियरिंग कर या पास आउट होकर जो भी कोर्स किया है बाहर गए हैं, आप देखें कि यहाँ से कौन कौन से बच्चे बाहर निकले हैं। कोशिश करिए कोई मिल जाए तो उससे बात करिए कि आपका कॉलेज कैसा है,
इसमें क्या चीजें होती, जो ये बोलते हैं क्या वहां पर वो चीज है नहीं है, उस कॉलेज की हिस्ट्री निकालें। क्योंकि अल्टीमेटली जो कॉलेज आप चुनोगे वहां पर आपको 4 साल निकालना है, और आपका जीवन वो 4 साल निर्धारित करेंगे। तो गलत कॉलेज का चुनाव हमारा जीवन डिस्ट्रॉय कर सकता है, या जहां हम चाहते थे वहां हम लोग नहीं पहुंच पाते। और मेनली हमारा जो फोकस है सेमिनार करने का वो यही है कि हम लोग एक सही कोर्स का, सही कॉलेज का चुनाव करें। और इसीलिए हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ पर बनाया है वो इसीलिए बनाया है कि इस सेमिनार के बाद में वो ग्रुप एडमिशन रिलेटेड क्वेरी का ग्रुप हो जाएगा, जहां पर आप आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप लोग पूछ सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि हम लोग आपको उस कॉलेज से जोड़ पाए जो कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, या जो कोर्स आप इंटरेस्टेड है उसके लिए कौन से टॉप कॉलेजेस हैं। क्योंकि पिछले 5 सालों से मैं भी इंदौर में एज ए प्रोफेसर काम कर रहा हूं, तो मुझे काफी कॉलेज के बारे में आइडिया है, और दिस लीड्स टू डू दिस प्रोग्राम फॉर मी। तो एल्यूमिनी देखने के बाद फिर आप देखें कि क्या ये होलिस्टिक डेवलपमेंट करते हैं या नहीं है। होलिस्टिक का मतलब है सर्वांगीण विकास। पढ़ाने के साथ साथ हमारे हर क्षेत्र में क्रिटिकल थिंकिंग, हमारी रीडिंग पर, हमारी राइटिंग पर, हमारा पब्लिक अपेयरेंस पर, क्या ये हर चीज पर हमारा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा कॉलेज है जहाँ पर आपको हर स्किल्स पर काम हो रहा है तो आपका प्लेसमेंट कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद प्लेसमेंट टीम, क्या 4 साल के बाद मुझे यहाँ पर कंपनी प्लेसमेंट के लिए आएगी, क्या मुझे प्लेसमेंट मिलेगा, क्या मुझे नौकरी मिलेगी। क्योंकि अल्टीमेटली मैं जो काम कर रहा हूँ सब नौकरी के लिए तो कर रहा हूँ। तो ये सब मेरी स्किल्स डेवलप होने के बाद क्या मुझे नौकरी के लिए यहाँ पर पर्याप्त अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको वो पता करना है। उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ जीवन में हमारा स्पोर्ट्स का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो अगर आपको सिंगिंग का स्पोर्ट्स है तो क्या यहाँ पर सिंगिंग के लिए क्लब है, लिटरेचर के लिए क्लब है, या डांसिंग के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, क्रिकेट। तो क्या आपको अदर एक्टिविटीज के लिए क्लब है या नहीं है। क्योंकि हम लोग 24 घंटे नहीं पढ़ सकते, ये पक्का है। हमको पढ़ना भी है, पढ़ने के बाद स्पोर्ट्स खेलेंगे तो हमारा फिर से माइंड फ्रेश हो जाएगा, हम लोग फिर से रिफ्रेश होकर पूरा री एनर्जाइज होकर वापस से उसमें लग पाएंगे। तो ये भी हमारा पार्ट एंड पार्सल है। और अगर आप चीज खेलोगे जीवन में तो आप क्या करोगे, अपने आप को स्वस्थ रख पाओगे। गौतम बुद्ध ने एक बात अच्छी कही कि अगर आप अपनों से प्यार करते हो तो अपने को स्वस्थ रखो, अगर आप अपनों से प्यार करते हो तो अपने आप को स्वस्थ रखो। अगर आप एक स्वस्थ रहोगे तो फिर आपके अंदर एनर्जी रहेगी, आप जो चाहो कर पाओगे। अगर हम स्वस्थ ही नहीं है तो और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमको पढ़ाई के साथ साथ इतना भी नहीं डूब जाना है कि हम लोग हमारे स्वास्थ्य पर ही नहीं ध्यान दे रहे हैं। समय को बांटना है, हर चीज को बराबर योगदान देना है, लेकिन कंटिन्यूअस रहना है। अगर आप जीवन में कंटिन्यूस 1 घंटे भी रोज पढ़ते हैं ना तो जीवन में आप बहुत आगे चले जाते हैं। उसके बाद क्या वो कॉलेज मॉडर्न जो टीचिंग है, जो टूल्स हैं वो यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या वो टेक्नोलॉजी से अवेलेबल है या नहीं है। उसके बाद आप उसके ऑनलाइन सर्च करें, उसकी वेबसाइट पर जाएं, देखें कि वेबसाइट पर ये क्या डेटा बता रखे हैं, जो डेटा बता रखे हैं क्या वो रियल में है या नहीं है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो नई चीजें आजकल बहुत सारे ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स होते हैं इंटरनेट पर, जैसे शिक्षा.com है, कॉलेज दुनिया है, कॉलेज देखो.com है। यहाँ पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि कौन सा कॉलेज की क्या रिव्यूज हैं, और वो आप लोग वहां पर पता कर सकते हैं। और रिव्यूज वहां पर आप देख सकते हैं कि इस कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज हैं, बच्चे जहाँ से पढ़ के गए हैं वो इस कॉलेज के बारे में क्या बता रहे हैं। जब आप उन सब के बारे में पता कर पाएंगे तो निश्चित तौर पर अगर आप इन 11 पॉइंट्स में से अगर आधे पॉइंट्स भी आपने कवर कर लिए तो आप एक बहुत ही अच्छा चुनाव कर सकते हैं, और एक अच्छे कॉलेज में आप लैंड अप कर जाएंगे। अच्छे कॉलेज में चले गए तो आपका आधा काम तो वैसे ही हो गया। तो इस तरीके से आप चुनाव करेंगे